दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था अपना पुराने घर का किचन गार्डन, और अब मैं दिखाने वाली हूँ मेरे पड़ोस के अंकल जी का किचन गार्डन। और गार्डन में अंकल जी मैंने बताया था कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, और ये मेरी आंटी हैं। हेलो आंटी। तो ये आंटी अब मिल रही हैं मम्मी से, और मैं दिखाती हूँ गार्डन आपको। ये वाली आंटी है और ये वाली मम्मी है। तो ये अंकल जी ने खुद ही कटिंग की है। मैंने बताया था अंकल जी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। तो ये गुलमोहर का पेड़ अंकल जी ने कितनी खूबसूरती से कट किया है और उस पर डिज़ाइन बनाया है। तो ये अंकल जी खुद ही करते हैं कटिंग करना और कटिंग लगाना, नए नए प्लांट्स ग्रो करना अंकल जी की हॉबी भी है और अंकल जी का विभाग भी रहा है। तो और ये यहाँ पे एमरेलिस लिली लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी प्लांट हमारे घर में होता है या जो अंकल जी के घर में होता है, तो मतलब एक के घर में होगा तो दूसरे के घर में ज़रूर होता है। यानी अंकल जी कटिंग लगा के इधर भी और उधर भी करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे घर में भी जो होगा वो अंकल जी के घर में होगा, और जो अंकल जी के घर में होगा वो मेरे गार्डन में ज़रूर होगा। अंकल जी ऐसा करते रहते हैं। और दोस्तों, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये है जख्या। और दोस्तों, इसका सीड ब्लैक कलर जब मैच्योर हो जाता है तो ब्लैक कलर का होता है। और जिस तरीके से आप लोग जीरे का तड़का देते हैं सब्जी में या दाल में, तो उसी तरीके से इसका तड़का दिया जाता है, और वो बहुत ही टेस्टी होता है। और जब वो चबाने में आता है दांत के बीच में, तो उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस होती है। तो ये जख्या का प्लांट है, और मैं बहुत टाइम के बाद मेरे को ये दिखा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये अंकल जी ने सीड से बोए होंगे शायद। तो ये इनमें कलियां भी बन रही हैं। ये देसी वाला मैरीगोल्ड है, और ये नीचे से ही कितना बूसी हो रहा है, हालांकि प्लांट अच्छे नहीं हो रहे हैं। और इधर ये जख्या के छोटे छोटे प्लांट भी उग रहे हैं। दोस्तों, ये जख्या पेरेनियल तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन ये कुछ इस तरीके का प्लांट होता है कि जहाँ पर एक बार ये उग आता है तो वहाँ पे ये हर साल ग्रो होता है, क्योंकि इसके सीड जहाँ जहाँ बिखर जाते हैं तो ये अपने आप ही इनॉर्मस ग्रोथ होती रहती है। बल्कि यहाँ तो ये गार्डन में उगा रखा है, लेकिन मुझे याद है मेरे गाँव में ये जंगलों में अपने आप ही बंजर ज़मीन पर बहुत सारा उग जाता है, और वहीं से गाँव वाले हार्वेस्ट करके लाते हैं इसे अपने घर के यूज़ के लिए। और उधर भी आप देख रहे होंगे, वहाँ पे भी एक जख्या का प्लांट हो रहा है। तो ये ऐसे ही फैलता रहता है। और उसके बाद ये यहाँ पर क्रोटन लगा हुआ है। ये अंकल जी ने शायद कटिंग से ग्रो किया है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और कोलियस का ये प्लांट काफ़ी दिन से है, ये मोटे मोटे इसके डंठल हो गए हैं, और अंकल जी कटिंग करते रहते हैं, तो इसीलिए ये ख़राब नहीं हुआ। और एक ये आप प्यारे प्यारे फूल देख रहे हैं दोस्तों, और जो लोग पहाड़ से हैं वो तो इसे पहचान रहे होंगे। बचपन में इसकी माला बनाने के लिए यूज करते थे हम लोग, खूब सारे फ्लावर इकट्ठा करके, और इसकी ये लंबी लंबी डंडी भी साथ में हार्वेस्ट करके, और तब इसकी माला जैसी गले का हार बनाते थे इससे और पहनते थे, और बड़े खुश होते थे जैसे हमने सोने का हार पहन लिया होगा। और एक यहाँ पर ये अंकल जी ने गार्डेनिया का प्लांट लगाया है, और आप इसमें देख सकते हैं इसमें कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये गार्डेनिया की भी अंकल जी ने ये कटिंग लगा रखी है, ये प्लांट नहीं लेके आए हैं, कटिंग लगा रखी है अंकल जी ने कहीं से ला करके, ये भी हो गई है। और उसके बाद ये चटनी प्लांट कितना बुशी है, और इसमें इतनी सारी ये मंजरी भी हो रही हैं। और यहाँ तो कोई भी मंजरी को भी नहीं हटाता है। यहाँ पे तुलसी का प्लांट भी है एक मरा सा, तो इसकी भी मंजरी नहीं हटाई है। तो और कितना हेल्दी हो रहा है ये आप देख सकते हैं। और अंकल जी ने एक कटिंग यहाँ पे ये ड्रासीना की लगाई है, और ये मैंने कितना महंगा ख़रीदा था देहरादून में, और ये अंकल जी ने ये कटिंग से ग्रो कर लिया है। तो कितना सुंदर लग रहा है ये। और उसके बाद यहाँ पे अंकल जी ने कलंचू का कटिंग लगाया है, और ये आप देख सकते हैं नीचे से ही ज़मीन से कितना बुशी हो गया है। इसका तना दिख भी नहीं रहा है, और तना भी इसका काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा है। इसके बाद एक और चटनी प्लांट, यहाँ पे ये 2 चटनी प्लांट है। चटनी प्लांट भी बहुत फैल जाता है, पेरेनियल प्लांट भी है ये, और प्लस जहाँ पे एक बार हो जाता है तो उसके कई सारे सैपलिंग्स अपने आप ही उगते रहते हैं, क्योंकि इनकी मंजरी से सीड गिरते रहते हैं। ये इनकी सारी मंजरी है, और इनसे सीड गिरते रहते हैं, और इससे जो है इनॉर्मस ग्रोथ होती रहती है। बल्कि इन 2 प्लांट के बीच में ये दिखाती हूँ, एक छोटा सा ये प्लांट भी उगा है, और शायद ये कटिंग से भी रेडी हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे हो रहा है। और अंकल जी की तुलसी देखिए
कितनी बुशी है ऊपर से, शायद अंकल जी ने ऊपर से कटिंग भी की होगी, बांध भी रखी है। और नीचे से भी काफ़ी, इसका तना देखिए आप कितना मोटा है, लकड़ जैसा है पूरा। और उसके बाद ये ऊपर इतनी बुशी है कि इससे धूप दिख नहीं रही है कि ऊपर आसमान इतना क्लियर है, इतनी तेज़ धूप इस समय हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बुशी है, कितने सारे पत्ते इसमें हैं। तो ये भी अच्छी हो रही है। और यहाँ पे एक और ड्रासीना की कटिंग, एक नहीं बल्कि 2 ड्रासीना की कटिंग अंकल जी ने लगाई हैं और दोनों अच्छी हो गई हैं। और इसके बगल से एक नया सैपलिंग भी अपने आप उग के आ गया है। और ये अंकल जी ने यहाँ पे रियो की कटिंग लगाई है। पहले यहाँ पे अंकल जी ने हेज लगाई हुई थी और उसकी बहुत खूबसूरत कटिंग की हुई थी, लेकिन अभी अंकल जी ने सारी हेज हटा दी है, क्योंकि हेज की वजह से बरसात में थोड़ा सांप वाप का डर रहता है कि कहीं सांप ना आ जाए। हालांकि कभी आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस साइड में ये दीवार के पल्ली तरफ सरकारी नहर है, तो उसकी वजह से नमी बनी रहती है और सांपों के आने का डर रहता है। तो इसलिए अंकल जी ने सारी हेज काट दी। और रियो प्लांट का कितना सुंदर उपयोग किया है अंकल जी ने, यहाँ रियो प्लांट लगा दिया है। और अब इसको शायद वो हेज के लिए यूज़ करने वाले होंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़े टाइम में अंकल जी को ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी थोड़ी टाइम बाद इतना घना हो जाता है कि इसमें भी लगता है कि अंदर इसके ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा होगा, सांप वाप। तो ये लेकिन अंकल जी ने लगा रखे हैं काफ़ी सारे इसमें। एक कलंचू की कटिंग यहाँ भी लगा रखी है और ये भी बहुत घनी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। मैं सोच रही हूँ जाते समय अंकल जी से कुछ कटिंग मांग के ले जाऊँगी जिनमें जड़ें आ गई है। और ये देखिए यहाँ भी रियो प्लांट लगा हुआ था और ये कितना घना हो गया है और दिख भी नहीं रहा है, ऐसे में भी डर करेगी। तो मुझे लगता है अंकल जी कुछ टाइम ऐसे भी हटाने वाले हैं। और ये अंकल जी ने एक और गार्डनिया का प्लांट उगाया और इनमें भी बड़ बननी शुरू हो गई हैं। तो और साथ में ये सदाबहार पिंक वाला, ये भी बड़ा अच्छा खिल रहा है। और इधर मैरीगोल्ड में बड़ बननी स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारी बड़ बनी हैं और बहुत अच्छा वाला ये कलर है। अभी छोटा है फूल, लेकिन ये बड़ा हो जाता है काफ़ी, तो बड़ा सुंदर लग रहा है ये। और उसके बाद एक और ड्रासीना, यहाँ पे ये वाले तो बहुत सारे लगा रखे हैं अंकल जी ने। यहाँ पे राई भी लगा दी है, मैरीगोल्ड है यहाँ पे। और ये कैलेडियम, ये आपने मेरे पास भी देखा होगा दोस्तों। और ये देखो ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं और कलर भी कितने खूबसूरत हैं इसके। और इसके पीछे ही अंकल जी ने एक ये वाला क्रोटन लगा रखा है और इसका आप कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। तो और इसके बाद फिर यहाँ पे मैरीगोल्ड लगे हैं और इसमें बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं। और फिर यहाँ पे क्रोटन लगा दिया, फिर इधर रियो लगा दिया और फिर यहाँ पे ये क्रोटन लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसकी कटिंग नहीं की अंकल जी ने, अभी छोटा प्लांट है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए पपीते लग रहे हैं। अंकल जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमेशा। और उसके बाद दोस्तों ये वाला प्लांट जो कॉटन रोज हिबिस्कस का प्लांट, मैंने एक वीडियो शेयर की थी, देखिए अंकल जी ने ये भी ग्रो कर रखा है यहाँ पे। और कितना मोटा इसका तना है, मैं दूर से दिखा रही हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये मेरे हथेली के बराबर मोटा है। और इस पर खूब सारे फ्लावरिंग होके पेड़ पे ही सूख रहे हैं। अंकल जी ने हटाए भी नहीं है, तब भी प्लांट कितनी अच्छी कंडीशन में है, कितने सारे फ्लावरिंग होके यहाँ पे सूख रहे हैं। और इसके बाद अब मैं दिखाती हूँ गार्डन आपको। यहाँ बोई हुई है राई की पौध, इधर सब राई की पौध है और इधर आलू लगाए हुए हैं, ये सब आलू हैं। और इधर पौध में से राई हटा करके अलग अलग सेपरेट लगाए हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े पत्ते तैयार हो गए हैं, हार्वेस्ट करने लायक हो गई है यहाँ पर राई। और यहाँ बोया हुआ है धनिया, और कितना अच्छा धनिया हो रहा है। मैं तो जाते समय खूब सारा धनिया ले जाने वाली हूँ, आंटी से मांगूंगी भी नहीं, आंटी तो कुछ बोलेंगी भी नहीं, मैं खुद ही निकाल के ले जाऊंगी। और तुलसी जी दिखा रही हूँ, मुझे सुंदर लग रही है इसलिए दिखा रही हूँ, कितनी घनी दिख रही है। और इधर अभी शायद अंकल जी ने या आंटी ने 1-2 दिन पहले ही ये राई की पौध को निकाल करके लगाया है, तो ये अभी मुरझा सी रही है, लेकिन 1-आध दिन बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगी। और इधर थोड़े पहले लगाए होंगे राई के प्लांट्स, तो ये बहुत अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ पे मेथी बोई हुई है, लेकिन शायद ये हार्वेस्ट कर ली है कई बार, तो अब इसमें सीड बन रहे हैं, ये इसके सीड पॉड है, तो अब सीड हो रहे हैं इसमें। और इधर ये मूली लगा रखी है मेंड पे, मेंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रखा है और यहाँ मूली हार्वेस्ट करने लायक हो गई है।
और ये सारी मेंढ पे वहाँ भी वहाँ तक पूरी मूली लगी है। इस वाली मेंढ पे भी पूरी मूली लगी है। और इसके बाद यहाँ बोई है मटर। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मटर की कितनी सुंदर सुंदर फलियाँ रेडी हो गई है। बस अब इनमें सीड आने वाले हैं, सीड बन जाएंगे तो ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगी। मटर के फ्लावर भी हो रहे हैं यहाँ पे, और सीड भी, और सीड पॉट भी हो रहे हैं। यहाँ भी धनिया बोया हुआ है, और ये धनिया भी काफ़ी बड़ा बड़ा है, हार्वेस्ट करने लायक। तो शायद अंकल लोग निकालते नहीं होंगे, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं ही ले जाऊँगी लगता है। और यहाँ लहसुन बोई थी, तो लहसुन काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। और लहसुन के तो पत्तों का नमक बनता है, और इतना स्वादिष्ट होता है कि लहसुन के पत्ते के नमक से ही आप रोटी खा लो, सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना टेस्टी लगता है मुझे तो। आपको कैसा लगता है बताना मुझे। और यहाँ तो पूरी उन्होंने लहसुन बो रखी है, बहुत सारी लहसुन है। और इधर हल्दी है। यहाँ जिसकी भी जगह होगी तो घर घर में हल्दी लगाई रहती है। और यहाँ पे इधर तो हल्दी सूखी नहीं है अभी, शायद ये नए सीडलिंग होंगे। और यहाँ टमाटर के काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं, तो और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो बहुत जल्दी अब इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ ये पूरी क्यारी में टमाटर की पौध बोई है, और उनको खड़ा रखने के लिए ये सहारा भी दिया गया है यहाँ पे। और इधर अरबी है, और इधर ये चकोतरे का पेड़ है आंटी का, लेकिन ये थोड़ा प्रॉपर जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीकू का पेड़ भी है। और ये चीकू का पेड़ बहुत बड़ा था, और इसमें बहुत सारे चीकू लगते थे, लेकिन इस बार अंकल लोगों ने ये चीकू के पेड़ की प्रूनिंग कर दी है। इधर बैंगन लगे हुए हैं, ये शायद अभी पौध लाके लगाई है या पौध उगा के लगाई है। और ये नींबू का पेड़ है। चीकू का पेड़ दिखा रही थी मैं आपको, तो चीकू अभी भी लगे हुए हैं इसमें। ये देखिए दिख रहे होंगे शायद आपको चीकू। तो इसमें बहुत सारे चीकू लगते थे, पता नहीं आंटी लोगों ने इसको क्यों प्रून कर दिया। और चलिए प्रून कर दिया है तो अब फिर से अच्छा हो जाएगा। इसमें नई नई कलियाँ मुझे दिख रही हैं। और इधर ये अंकल लोगों का छोटा वाला आम का पेड़ है। आम का पेड़ तो ये छोटा सा है, लेकिन इस पर करीब आधा किलो के आम लगते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े आम होते हैं कि उनका एक आम का वेट आधा किलो तक होता है। और दोस्तों यहाँ पे दिखाती है एक और चीज़, ये है कंडाली, बिच्छू घास जिसे बोलते हैं दोस्तों। और इसकी सब्ज़ी बनती है। और ये अंकल लोगों ने अपने गार्डन में बिच्छू घास भी उगा रखा है, और इसका काफ़ी बड़ा पेड़ है। ये उसकी जड़ें हैं, और ये कंडाली के पत्ते हैं, और इसकी सब्ज़ी बनती है। और ये मेडिसिनल प्लांट भी है। इसकी सब्ज़ी बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम में काम आती है। हार्ट पेशेंट और कई पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। एक आम का पेड़ यहाँ पर भी है, छोटा पेड़ है, लेकिन इस पर भी बहुत बड़े बड़े आम लगते हैं, क्योंकि अंकल जी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, तो उन्हें पहचान है। तो उन्होंने जो है हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट ही अपने गार्डन में लगाए हैं। एक आम का पेड़ यहाँ पर भी है, ये भी हाइब्रिड वैरायटी का है। और दोस्तों ये वो वाला पेड़ है जिसका जो सबसे महंगा वाला आम होता है, रेड कलर का आम, वो वाला आम है ये भी अंकल जी ने अपने गार्डन में लगाया है। और पिछली बार तो इसमें फ्रूटिंग भी हुई थी बहुत अच्छी। और इसका इंटरनेट पे मैं अक्सर वीडियो देखती रहती हूँ, सबसे महंगा बिकने वाला आम, पता नहीं कितना रेट मैंने देखा था इसका। तो ये भी बड़ा सुंदर है, ये भी अंकल जी ने लगा रखा है यहाँ पे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रूनिंग कर करके। और नीचे से कितना चौड़ा इसका तना है, और किस तरीके से अंकल जी ने इसे मेंटेन कर रखा है। ये देखिए नीचे से ये इस तरीके से है, और यहाँ ऊपर से ये इस तरीके से। और अंकल जी ने इसको प्रून कर कैसे मेंटेन कर रखा है। तो और ये कंडाली में दिखा रही थी, पीछे की तरफ इतना फैला हुआ है, पता नहीं बनाते भी होंगे सब्जी या नहीं, लेकिन लगा रखा अंकल जी ने गार्डन में। इधर भी पूरी हल्दी है, यहाँ भी पूरी हल्दी है। हाँ यहाँ पे रह गया था, यहाँ पे ये टमाटर की पौध है, यहीं से टमाटर के अलग अलग पौधे वहाँ लगाए हुए हैं। और ये भी यहाँ पर भी पौध रेडी है। तो देखती हूँ मैं भी 2-4 दालें यहाँ से लेके जाऊँगी और लगाऊँगी अपने गमले में। और मुझे यहाँ पिटूनिया उगे हुए दिख रहे हैं, अपने आप ही उग गए होंगे। और ये चौलाई के सीड गिर गए होंगे यहाँ, तो ये चौलाई उग रही है। मैरीगोल्ड की यहाँ ये पूरी
पौध हो गई होगी और उसको हटाया नहीं और कटिंग नहीं ली उससे, तो ये इस तरीके से हो रहे हैं। तो मैं सोचूँ जाते समय मैं इनसे कटिंग काट के ले जाऊँगी, क्योंकि अब तो ये बेकार ही हो गए हैं। और इधर यहाँ भी कुछ बोया है, मुझे नहीं पता ये क्या है, और बहुत सारा बोया है, पता नहीं दाल है या क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, मुझे नहीं पता। अंकल जी आएंगे तो पूछूंगी। ये चलाई है, एक छोटा आम का पेड़ ये भी लगा रखा है, मुझे लग रहा है ये भी कोई स्पेशल वैरायटी होगी। इधर सारी हल्दी लगा रखी है, और हल्दी के बीच बीच में ये फिलोडेंड्रोन है यहाँ पे बहुत सारा। मज़ा आ गया, इसमें से भी ले जाऊँगी मैं अंकल से बोल करके। तो ये फिलोडेंड्रोन है यहाँ पे, ये शायद देसी वैरायटी का वो जो झाड़ी वाला गुलाब होता है वो लगा हुआ है। और ये हेज वाला एक प्लांट है फाइकस फैमिली का, ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। और ये इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ये भी यहाँ लगा हुआ है। तो उसके बाद ये पता नहीं कौन सी वाली मिर्च है जो अलग से गमले में लगा रखी है। और ये छोटे छोटे फ्लावर, तो ये मेरे पास नहीं है, लेके जाऊंगी अंकल जी से। और यहाँ भी सारे टमाटर लगा रखे हैं। कितने टमाटर खाएंगे अंकल जी लोग, कोई बात नहीं, मैं भी खाऊंगी, मेरे भी काम आएंगे, मैं बीच बीच में आती रहूँगी क्या है। और ये सब टमाटर की पौध को अलग अलग लगा दिया है। तो ये बहुत हेल्दी प्लांट हो गए हैं, आप देख लीजिए कितने हेल्दी प्लांट है, ये बहुत ही हेल्दी हो रहे हैं। इतना बड़ा प्लांट गमले में तो खड़ा भी नहीं हो पाता है, और ये अभी तक सीधे खड़े हैं। अब इसमें सारा देने के लिए अंकल जी कुछ लगाने वाले हैं। और ये पता नहीं कौन सी वैरायटी है, ड्रासीना की शायद। तो ये भी बड़े अच्छे हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं बहुत। और ये पनसेतिया का पूरा पेड़ ही उगा दिया अंकल जी ने, और ऊपर जाके घना हो गया है, लेकिन अभी कलर बनने स्टार्ट नहीं हुए हैं शायद। अब इसमें ये पनसेतिया में फ्लावर बन रहे हैं, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। पनसेतिया की फ्लावर की बर्ड दिखा रही हूँ मैं आपको दोस्तों, तो कितनी सुंदर लग रही है ये। तो इसमें बर्ड बननी स्टार्ट हो गई हैं। और ये अंकल जी का अनार का पेड़ है, और इसमें अनार लग रहे हैं, मैं अनार दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर अनार का फ्रूट है। तो ये मेरे, और ये अनार का फ्लावर है। हाँ मम्मी। और उधर पीछे की तरफ वहाँ नींबू के 2 पेड़ हैं, और ये इतना बड़ा कड़ी पत्ता का पेड़ है। और इधर बहुत सारे रोज़ लगे हुए हैं, और इधर हेज भी लगी है। और यहाँ पूरी एलोवेरा की पौध लगी रखी है, और कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। ये बड़ा वाला नींबू है, बहुत ही रसीला नींबू है। और ये कड़ी पत्ता मैंने दूर से दिखाई दिया था आपको। और ये है तुलसी जी, और ये भी हेज वाला रोज़ है। और ये एक अंग्रेजी रोज़, इतना सुंदर है। तो और उसके बाद और इस रोज़ का जो खिला हुआ फूल है, मैं उसका भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये लास्ट में इतना बड़ा रह जाता है, और इसके अंदर शायद सीड है। तो एक मैं सूखा हुआ लेके जाऊँगी। कितना बड़ा रह गया है ये देखिए। तो अभी ये फ्लावर का बड़ी है, पूरा खिला नहीं है, ये कली है अभी ये। तो खिलेगा तो ये काफ़ी बड़ा वाला गुलाब है। तो और कलर भी इसका बहुत सुंदर है, और कितना मोटा इसका तना है। अंकल जी इसकी कटिंग करते रहते हैं, और इसी की कटिंग शायद अंकल जी ने दूसरी जगह भी लगाई है। और एक क्रोटन अंकल जी का ग्रीन वाला यहाँ पे, इसकी भी अंकल जी ने कटिंग कर रखी है। देखिए कटिंग करके कितना सुंदर ये लग रहा है, और कितना बड़ा है, 3 फीट का करीब अभी भी है ये प्रूनिंग करने के बाद। और इधर ये भी कटिंग लगा रखी शायद अंकल जी ने, ये यूफोरबिया मिली की, और कितना सुंदर लग रहा है ये। तो और उसके बाद इधर ये यहाँ पे राई लगा दी है। ये वाला प्लांट पक्का अंकल जी ने ही मेरे वहाँ भी लगाया है। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर हो रहा है। और यहाँ पे तो इसे मिलीबग भी नहीं है, साफ़ सुथरा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो गमले में लगा रखा है, जबकि अंकल जी ने गमले में भी इतना सुंदर हो रहा है। और यहाँ पे इसके फ्लावर रेडी हो रहे हैं। मैं जाते समय ज़रूर लेके जाऊँगी, अंकल जी को बोलूँगी कि आप इसे छेड़ना मत। और यहाँ ये कॉक्सकॉम था, ये सही से नहीं हो रहा है, तो शायद इसकी देखभाल भी नहीं हुई, पानी भी नहीं डला हुआ, और बर्तन भी छोटा है इसका, इसलिए कॉक्सकॉम अच्छा नहीं हो रहा है। और ये इसकी कटिंग अंकल जी ने गुलमोहर की खुद ही की है, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कटिंग की है। और यहाँ पे भी ये जख्या हो रहा है,
और ये हेज वाला प्लांट है फाइकस फैमिली का, तो ये भी यहाँ पे हो रहा है। ये गमले में भी लगा रखा है अंकल जी ने। और ये अंकल जी की ब्लीडिंग हार्ट, दोस्तों मेरे पास देहरादून में जो ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है वो इसी मदर प्लांट की कटिंग है, और अंकल जी ने ही वो मुझे प्रोपोगेट करके दी थी। तो इसके भी कहीं नीचे सीड गिर के नए प्लांट बने होंगे, मैं बाद में देख लूँगी। अगर बने होंगे तो मैं दोबारा एक प्लांट और लेके जाऊँगी। और आप देखिए ये ब्लीडिंग हार्ट अभी तक इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और कितने सुंदर इसमें फूल खिल रहे हैं। क्या आपकी ब्लीडिंग हार्ट में भी अभी तक फूल खिल रहे हैं? तो मेरी में खिल रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं, बहुत कम कम खिल रहे हैं। और शायद इसमें तो सीड भी हो रहे होंगे कहीं, क्योंकि सूख रहे हैं ये, तो पता नहीं। लेकिन जाते समय ज़रूर देखूंगी कि इसके प्लांट उगे हैं या नहीं उगे हैं। और देखिए कितने अच्छे इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और अंकल जी के इस प्लांट में हमेशा फ्लावरिंग रहती है, और ये हमेशा ही इतना घना रहता है। और एक ये जख्या का प्लांट देखिए, 3 फीट 3.5 फीट का प्लांट है ये देखिए। और इसमें ये फ्लावर है, येलो कलर के फ्लावर होते हैं जख्या के, और इसमें ये नई नई कलियाँ भी बन रही हैं। और ये सीड पॉड है इसके, और ये देखिए पूरे में इसमें सीड हो रहे हैं। और ये जहाँ एक बार हो जाता है तो ये होता ही रहता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी इसके सीड गिरेंगे तो ये होता ही रहेगा। और एक ये ऑर्नामेंटल प्लांट है अंकल जी का, और इसका तना देखिए कितना मोटा है। ये तना दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना पुराना प्लांट है। और जब मैं यहाँ रहती थी, मैं करीब आज से करीब 13-14 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो उस समय भी ये प्लांट था और अभी भी है। और इतना का इतना ही है, मतलब कटिंग करके अंकल जी ने ऐसे ही ये मेंटेन रखा हुआ है। और इसकी लीव्स कितनी सुंदर लगती हैं, बिल्कुल डिफरेंट रेड कलर की लीव्स हैं। सुबह यहाँ पर सामने से खुली धूप आती है, और इसमें ये फ्लावरिंग हो रही है। ये इसके फ्लावर्स हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और शायद ये सीड पॉड है, ये वाले शायद सीड पॉड है, और ये वाला शायद पिछला वाला ये फ्लावर है। तो इसमें ये फ्लावरिंग भी हो रही है, तो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे फिर से ये चटनी प्लांट, कितना हेल्दी चटनी प्लांट है। और इधर फिर ये हेज लगा रखी है। तो अंकल जी ने बहुत सारा एक ही जगह पे लगा रखा है। 1 2 3 4 तो आम के पेड़ हैं, एक चीकू का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, उधर कड़ी पत्ते का पेड़ है, और 2 या 3 या नींबू के पेड़ हैं। और पीछे की साइड भी दिखाती हूँ मैं अंकल जी के गार्डन का। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ पीछे की साइड। तो पीछे की साइड भी काफ़ी स्पेस है। और मेरे घर में तो पीछे की साइड हमने पक्का करा रखा है, तो साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ अंकल जी ने अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है, और इसमें बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद लगते हैं। और यहाँ एक नींबू का पेड़ भी था, नींबू का पेड़ शायद काट दिया है। और अमरूद लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे होंगे शायद वीडियो में। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं दिख रहा है, पर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद दिख रहा होगा। तो अमरूद काफ़ी लगे हुए हैं। और हाँ, ये है एक नींबू का पेड़, तो इसमें बहुत ही रसीला नींबू लगता है। और ये भी बहुत पुराना पेड़ है। इसका तना देखिए कितना मोटा है, मेरे हाथ में पूरा नहीं आ रहा है, काफ़ी मोटा तना है इसका। और इधर एक आक का पेड़ है, इसका तना भी देख लीजिए। ये तो पूरा पेड़, सच में पेड़ है। इसका तो ऊपर वाला तना भी मैं नहीं पकड़ पाऊँगी पूरा। दूसरी साइड मेरा हाथ दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही मोटा है आक का पेड़। और इसकी भी अंकल जी ने कटिंग कर करके, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट यहाँ भी लगाया है। और ये देखिए, ये सनलाइट इसको कम मिलती होगी, तो इसकी पत्तियाँ और ज़्यादा कलर चेंज हो गया है, इसमें ब्राउन कलर की हो गई हैं। तो और इधर भी कुछ कटिंग और लगाई है अंकल जी ने, क्या कटिंग है मुझे नहीं पता। इधर पुदीना भी हो रहा है। तो अंकल जी के गार्डन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मिले, सब कुछ लगा रखा है यहाँ। यहाँ हल्दी भी है, और पहले यहाँ बहुत कुछ होता था। ये शायद राई भी बोई थी, पर हुआ नहीं यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे बहुत कुछ था, लेकिन अब सांप के डर से ही अंकल जी लोगों ने यहाँ पे साफ़ रखना शुरू कर दिया है। और मैं कह रही थी जख्या का पेड़ कहीं भी उग जाता है। ये देखिए, ये सीमेंट के अंदर भी अपने आप ही उग गया है। यहाँ एक सीड इसका फंस गया होगा, तो ये उग गया है। जख्या का पेड़ है ये, मैं पहचानती हूँ। तो दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मुझे माफ़ करना।
लेकिन मैंने अंकल जी का गार्डन भी आपको पूरा दिखाया है। तो मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, मैंने पी ली। हाँ आंटी खा लिया। हाँ नहीं अभी खाया, जस्ट लेके आए थे ना टिफ़िन में। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, और मैं अपनी जर्नी के बीच बीच में जो भी कुछ मुझे दिखता रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।